नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, हमें कोई सी भी रिपोर्ट निकालनी होती है, सेल्स की, परचेज की, कुछ भी हो, तो अपन सेल्स रजिस्टर में जाते हैं। सीधा सेल्स रजिस्टर में जाके कुछ भी मेथड से अपन रिपोर्ट निकाल लेते हैं, पिवट मेथड से, जैसा पिछला वीडियो में आपने देखा। या तो फिर आप यहीं पे कॉलमनार डिटेल करते हैं तो अपना एक कॉलमनार डिटेल यहाँ पे बन के आता है और इस कॉलमनार डिटेल को हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन इसमें कॉलमनार डिटेल में भी अपना बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। अगर हम लोग इसको डिटेल्ड में करते हैं, सो डिस्क्रिप्शन, स्टॉक आइटम, ये बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी हम लोग यस कर देते हैं, फिर भी यहाँ पे ठीक से हमें प्रॉपर एक रिपोर्ट मिल के नहीं आती है। अगर इसमें हमें पार्टी का भी डिटेल चाहिए होगा, इसका जीएसटी नंबर वगैरह भी साथ में चाहिए होगा, या तो और भी जो चीज़ें हैं ट्रांसपोर्टेशन डिटेल वगैरह इसका चाहिए होगा, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं निकल के आती है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में, चलिए देखते हैं। इसी टैली से ही निकलेगा बिना किसी बहुत ज़्यादा टीडीएल कोड के। तो अभी मैं आपको एक कोड दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्शन मैंने बना के रखा हुआ है। ये कलेक्शन का एक कुछ भी आप एक नाम यहाँ पे दे सकते हैं। इस मैंने कलेक्शन का नाम लर्नवेल SQL करके दे दिया है। इसमें मैंने टाइप में ले लिया है बाउचर, यहाँ फेच करा दिया है मैंने स्टार डॉट स्टार, इसलिए ताकि सारी चीज़ें वहाँ कलेक्ट हो जाएं। और यहाँ पे ऑल लेजर एंट्रीज डॉट स्टार को भी मैंने फेच करा दिया हुआ है, लेजर एंट्रीज डॉट स्टार को भी मैंने फेच करा दिया हुआ है, ताकि लेजर एंट्रीज से रिलेटेड जो भी अमाउंट वगैरह है, पार्टी का नाम वगैरह है, उसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर सके दोस्तों। तो अब ये जो टीडीएल है ये हमें लोड कर देना है। अभी आप ये नीचे वाले को अभी ध्यान मत दीजिए, मैं इसको अभी बताऊँगा। इस टीडीएल में इसको नीचे वाले की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। तो अभी इस टीडीएल को हम लोग यहाँ पे लोड करते हैं। तो अपना सिर्फ टीडीएल जो आप लोड करेंगे टैली में, सिर्फ इतना ही लोड करेंगे, कलेक्शन से लेके फेच तक का। तो इसी को हम लोग सिर्फ सेव करके इतने को ही इसको लोड करते हैं टैली के अंदर में। तो मेरा यहाँ पे SQL रिपोर्ट करके बना हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे हेल्प में जाके टीडीएल एंड एड ऑन में जाके इसको मैनेज लोकल टीडीएल करके यहाँ पे डाल देता हूँ। लास्ट में सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव डेस्कटॉप में है। तो SQL रिपोर्ट करके दोस्तों हमने ये टीडीएल को लोड कर दिया। अब वो सिर्फ एक कलेक्शन हमने लोड किया हुआ है। इसमें हमारा किसका कलेक्शन है, वो हमारा बाउचर का कलेक्शन है। बाउचर में हमने सभी डिटेल्स इसको फेच करा दिए। अब ठीक है, अब हमें एक चीज़ ये लिखना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं सेलेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। सेलेक्ट के बाद में फिर एक स्पेस है, स्पेस के बाद में फिर हमें डेट चाहिए तो हमने $डेट लिख दिया, कॉमा लगा दिया। फिर हमें बाउचर नंबर चाहिए तो हमने डॉलर के साथ में बाउचर नंबर लिख दिया, फिर कॉमा लगा दिया। रेफरेंस चाहिए डॉलर के साथ में लिखना है। रेफरेंस डेट चाहिए तो रेफरेंस डेट लिखेंगे। सभी में डॉलर अपना लगते जाएगा। ऐसे ही सेम बाउचर टाइप नेम हो गया, पार्टी की लेजर नेम हो गया, पार्टी का जीएसटी नंबर हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई के बाद में और भी अपन क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पे अपना स्टॉक आइटम नेम हो गया, अमाउंट, नरेशन, पार्टी का एड्रेस हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टी एड्रेस, स्टेट नेम, स्टॉक आइटम नेम, अमाउंट। और यहाँ तक जहाँ तक भी आपको ये डॉलर वाला चिन्ह लगा लगा के डिटेल्स अपने रखने हैं, आप इस तरीके से वहाँ पे नाम डाल सकते हैं। और भी कौन से नाम आप डाल सकते हैं अब भी पता चल जाएगा। और भी हम लोग जो भी नाम डाल सकते हैं आपको अभी आइडिया मिल जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम लर्नवेल SQL। ठीक है, हमने लर्नवेल SQL जो लिए यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है फ्रॉम करके, ये हमने जो टीडीएल जो बनाया हुआ है कलेक्शन का, उसका नाम है। अब वेयर इच $, के साथ में, अगर सिर्फ आपको सेल्स बाउचर का ही डिटेल उठाना है तो $, के साथ में लिख देंगे सेल्स, और इज सेल्स और बाउचर टाइप नेम यहाँ पे डॉलर के साथ में आ जाएगा। तो वेयर इज सेल्स बाउचर टाइप नेम। अब ये हमारा रिपोर्ट निकलने वाला है दोस्तों इतने सारे डिटेल के साथ में। तो हमें करना क्या है, इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है। या आप कहीं भी लिख के रख सकते हैं, इसको टेक्स्ट में कहीं भी आप लिख के रख लीजिए। इसको हमें पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है। यहाँ से Ctrl+C करते हैं। अब हमें जाना है यहाँ पे टैली में। टैली में जाने के बाद में अपने को आ जाना है कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में मैंने Ctrl+N किया, आ गया। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जो हमने वहाँ से कॉपी किया हुआ था। अब इसको प्रेस कर देते हैं इंटर। अब जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे सामने ये रिपोर्ट जो है वो निकल के आ चुकी है। यहाँ पे अपना डेट हो गया, बाउचर नंबर है, रेफरेंस डेट, उसका बाउचर टाइप आ गया, पार्टी का नेम आ गया, पार्टी का जीएसटी नंबर आ गया, प्लेस ऑफ सप्लाई, स्टेट नेम,
ये हमारा पार्टी का एड्रेस भी यहीं पे दिख रहा है। पार्टी एड्रेस के साथ साथ हमारा उसका बाउचर का नरेशन भी यहाँ पे आ गया है। स्टॉक आइटम नेम, अब इसमें स्टॉक आइटम नेम जो है एक्सप्लोड नहीं हो रहे हैं, मैं एक्सप्लोड वाला एक अलग से आपको बना के बताऊँगा। और इसमें हमारा अभी सिंगल जो आइटम है, एक बाउचर में सिंगल आइटम और उसका बाउचर का अमाउंट यहाँ पे लेज़र का वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं एक बार किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ एक्सेल में। अब इसको एक्सपोर्ट करने के बाद में जो भी हमें ज़रूरत है, जिस भी वर्किंग की ज़रूरत है, हमें पार्टी का ही सारा डिटेल निकालना है। जीएसटी नंबर वगैरह कि अभी तक हमने जिसको सेल किया हुआ है उसका जीएसटी नंबर क्या है, कौन कौन से बाउचर टाइप से उसका अंदर ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सारे डिटेल्स हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पार्टी का स्टेट क्या है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, उसका कौन से बाउचर में कितना अमाउंट का सेल हुआ है, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करके हम लोग अपनी खुद की एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि MIS अपनी खुद की बना सकते हैं। तो ये अपना इस तरीके से आ जाता है दोस्तों, एक्सेल में एक्सपोर्ट करके काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये दोस्तों हो गया अपना सेल्स वाला बात। यहाँ पे हम लोग को जैसे सेल्स बाउचर जब लेके आना है तो उसकी बात हो गई। तो दोस्तों ये तो हो गया अपना सेल्स बाउचर के लिए। अगर आपको सेल्स के अलावा भी कोई दूसरा बाउचर लेके आना है तो आप अलग अलग अगर बाउचर लेके आना चाहते हैं, परचेज का, सेल्स का, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ईच परचेज, ईच सेल्स, ईच जर्नल, ईच रिसिप्ट, ईच पेमेंट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो सिर्फ आपका उसी बाउचर टाइप से रिलेटेड वहाँ पे रिपोर्ट निकल के आ जाएगी। अब अगर आपको सभी बाउचर्स का लेके आना है रिपोर्ट, ये सेल्स का ना तो परचेज का, मतलब सब एक साथ आ जाए, सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट सब एक साथ आ जाए, तो आपको ये वाला पार्ट वहाँ पे पेस्ट नहीं करना है। अपन सिर्फ यहीं SQL तक ही इसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ सेलेक्ट से लेके हम लोग सिर्फ जो हमने अपना कलेक्शन का नाम दिया हुआ है वहाँ पे SQL तक का कलेक्शन नेम फ्रॉम दिस, और बस यहीं तक एक्सपोर्ट अपने को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे नरेशन में और इंटर कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा परचेज हो गया। यहाँ पे परचेज के साथ साथ जर्नल है, रिसिप्ट है, पेमेंट है, ये सारे के सारे डिटेल्स अपने यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमने जो डिसाइड किया हुआ है, डेट है, बाउचर नंबर, रेफरेंस डेट, बाउचर टाइप नेम, जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ वही चीज़ें वहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब मान लीजिए आपको इसमें और कोई जानकारी ऐड करनी है, अब आपको पता नहीं है उसका कि यहाँ पे डॉलर के साथ में हमें क्या लिखना है, तो ये चीज़ भी हम लोग पता कर सकते हैं। यानी कि बिना इस चीज़ को डाले हुए हम लोग सारी की सारी रिपोर्ट लेके आ सकते हैं। बिना हमें रेफरेंस डेट ये सब डाले हुए हम सारी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। फिर वहाँ से देख सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर कौन से सेक्शन की रिपोर्ट चाहिए, उसी को बस लिख देंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ध्यान ये देना है कि ये वाला कलेक्शन का नाम क्या है। और अब हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे टैली के अंदर में Ctrl+N करते हैं कैलकुलेटर के लिए, और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, SELECT सेलेक्ट, उसके बाद स्पेस दे देंगे, स्टार लिख देंगे, फिर स्पेस दे देंगे और अपने कलेक्शन का नाम लिख देंगे। जैसे लर्नवेल SQL करके मेरा कलेक्शन का नाम है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्नवेल, स्टार के बाद में हमें लिखना है फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्नवेल SQL करके मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्नवेल SQL करके लिख दिया। अब मैं एंटर करता हूँ तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स आ गए हैं और जितने भी ऊपर में हेडिंग लिखे हुए हैं सब फील्ड्स अपने डॉलर के साथ में हैं, डॉलर के साथ में उनके नाम लिखे हुए हैं। तो अब आप यहाँ से चूज करके वहाँ पे आप डाल सकते हैं। सिर्फ आपको उसी वर्ष की रिपोर्ट चाहिए, आप कॉमा लगा के, अब मान लीजिए इसमें आपको अल्ट्रेशन ऑन डालना है, मतलब वो लास्ट अल्टर कब हुआ था, तो डॉलर के साथ में सिर्फ आपको यहाँ पे कॉमा लगा के अल्ट्रेशन ऑन करके डाल देना है, तो वो सिर्फ अल्ट्रेशन ऑन वाला रिपोर्ट वहाँ पे आपके सामने होगा। तो और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पूरी लंबी लिस्ट बन के आ चुकी है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में 534 मोर ये वाला जो चिन्ह लगा हुआ है, 530 मोर करके यहाँ पे ये चिन्ह है। और जो हमने जो भी पीरियड दिया हुआ था उसी पीरियड से आएगा। तो आपको अगर दूसरे पीरियड का भी चाहिए तो आप पीरियड अपना चेंज कर सकते हैं टैली में। तो और भी आगे अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। अब इसमें से जो भी आपके यूज वाली रिपोर्ट्स हों, यानी कि जो भी आपके यूज वाले सेक्शन हों, आप वहाँ पे वही वाले सेक्शन को नाम दे देंगे कॉमा लगाने के बाद में।
तो सिर्फ वही वाला सेक्शन आपका वहाँ पे उठ के आ जाएगा। यानी कि आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए, आपको जितनी अच्छी रिपोर्ट चाहिए, आप अपने हिसाब से उतनी अच्छी रिपोर्ट आप यहाँ से टैली से ही निकाल सकते हैं, एक सिंपल से नरेशन में आपका पेस्ट करके जो भी डिटेल है। तो ये बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो जो भी आपको ज़रूरत हो उतने ही रखिए। या तो आप सभी डिटेल्स अगर निकाल रहे हैं तो आपको फिर एक्सेल में पूरा एक्सपोर्ट करके फिर वहाँ पे एक्सेल में वर्किंग कर सकते हैं। जो हटाना है उसको हटा सकते हैं, जो रखना है उसको रख सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों, इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। इससे आपकी रिपोर्ट वाली जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।